बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर रुबीना और आज आप लोगों को मैं जिस बीमारी के बारे में बताऊँगी ये आजकल हर किसी को हो रही है। और ये जो बीमारी है इसकी वजह से ही सारी और बीमारियाँ निकल आती हैं, क्योंकि छोटे बच्चों में, बड़ों में हम लोग चीज़ें जो खा रहे हैं आजकल ऑर्गेनिक चीज़ें नहीं खाते। चावल, आटा, हर चीज़ ऐसी खाते हैं जो डाइजेस्ट नहीं होता। और जो बाहर की चीज़ें खाते हैं, पिज़्ज़े, बर्गर, फिर हमारा जो वज़न है वो तो बढ़ जाता है अलग, लेकिन बदहज़मी, गैस उसकी वजह से अगर रात में हो जाए, क्योंकि रात में देर से खाना खाने की आदत है सबको। 6 बजे हमारा रात का खाना हो जाना चाहिए, मगरिब की नमाज़ पढ़ के खाना खा लें तो आके ईशा तक वो फिर हज़म हो जाता है। लेकिन लोग ईशा के बाद 12-12, 1-1 बजे खाते हैं, तो वो डाइजेस्ट होने में कम से कम 4 घंटे चाहिए डाइजेस्ट करने में खाने को, फिर सोएं। लेकिन जब 1 बजे, 12 बजे खाना खाएंगे तो फिर कितनी देर और जागेंगे। तो इसलिए ये सारी गैस की, बदहज़मी की, फिर जो चीज़ें हज़म नहीं होती, हमें क्यों हज़म नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन मैंने पहले बताया था आप लोगों को, क्योंकि जब जो ग़िज़ा हम लोग खाते हैं वो अगर पेट साफ़ नहीं हो रहा हमारा, तो उसकी वजह से भी हमें गैस और बदहज़मी की प्रॉब्लम हो जाती है। मैं जो ये दवाइयाँ देती हूँ, आप लोग वीडियो तो मेरी देखते हैं, मैं यहाँ मरीज़ों को तो अपने दे देती हूँ, लेकिन आप लोग जो लोग घर पे बैठे हुए हैं और जो अपना इलाज करना चाहते हैं, ये सिर्फ वीडियो मैं उन लोगों की वजह से डालती हूँ ताकि आप लोग इस वक्त महंगाई के दौर में कम से कम में इलाज कर लें। और जो मैं दवाइयाँ बता रही हूँ बिल्कुल सेफ़ हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से कहती हूँ, जो कोई भी दवाई इस्तेमाल कर रहा है वो मुझे एक मैसेज ज़रूर कर दें ताकि मुझे मालूम हो कि ये दवाई इस तरह पूछ रहे मुझसे, मैसेज कर दें, तो उससे ये होगा कि आप लोगों को मैं सेफ़ली बता दूँगी। आप लोग मुझसे फ़ोन पे ये पूछ लें, व्हाट्सएप पे पूछा करें, क्योंकि फ़ोन कर कर के बहुत लोग तंग करते हैं मुझे। अच्छा, फिर मुझसे ये भी पूछ लिया करें कि ये दर्द के साथ कुछ लोगों को गैस होती है, कुछ लोगों को बदहज़मी उल्टियों के साथ होती है, तो ये एक कार्बोविच एक आती है, ये गैस का दर्द हो, बदहज़मी हो, तो उसके लिए ये हम देते हैं। 200 में ले लें या 30 में ले लें। और इतना मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इतना 1 घूँट पानी जो होता है, 1 घूँट पानी, तो वो छोटा गिलास जितनी बोतल ये है, इतनी ही बोतल पानी की लेके और उसके अंदर ये 2 ड्रॉप्स डालने, सिर्फ 2 ड्रॉप्स इसके। और ये नक्स स्वामी का है, ये भी गैस और बदहज़मी, ये दोनों दवाइयाँ एक साथ देते हैं हम। तो 2 ड्रॉप्स इसके, ये 30 में ले लें या 200 में ले लें, एक ही है ये। तो मैं मरीज़ देख कर देती हूँ 30 में और 200 में, क्योंकि मर्ज़ अगर ज़्यादा बड़ा होता है तो उसके हिसाब से देते हैं, और अगर नया कोई मर्ज़ होता है तो उसके हिसाब से पोटेंसी देनी पड़ती है। ये दोनों दवाइयाँ 2-2 ड्रॉप्स दे दें। और गोलियाँ, ये अगर शुगर नहीं है तो ये गैस और बदहज़मी की बहुत ज़बरदस्त गोलियाँ होती हैं ये, तो ये 2-2 गोलियाँ 3 टाइम दे देती हूँ मैं। इसको लेने से इंशाअल्लाह ताला, ये ऐसा नहीं है कि आप लोगों को जब तकलीफ़ हो जब ले लें, जब तक आप लोग 1 हफ़्ते तक लें, 15 दिन तक लें, तो उससे दर्द आराम हो जाता है, तकलीफ़ नहीं होती, गैस बदहज़मी ख़त्म हो जाती है। और एक ये वाला देते हैं हाज़मोल हम, ये सिरप बहुत अच्छा है बच्चों को, बड़ों को, क्योंकि बच्चे सिरप बहुत शौक़ से पी लेते हैं, तो उनको ये दे दें। और बड़ों के लिए भी जो मैंने आपको बता दिया, ड्रॉप्स पानी में डाल के इस तरह से आप लोग ये दवाइयाँ इस्तेमाल करें कि छोटे बच्चों को मुझे सिर्फ मैसेज करके पूछ लिया करें, मैं सबको जवाब देती हूँ। टिकटॉक पर भी होती है, फेसबुक पर भी मेरी वीडियो होती है। तो ये जो लोग भी हैं फ़र्स्ट टाइम देखते हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करें। मेरी सिर्फ 5-6 मिनट की वीडियो होती है, मैं ज़्यादा नहीं बनाती ज़्यादा, क्योंकि सबको पता है कि अपनी बीमारी का, कि हमें किस वजह से हो रही है, कौन सा खाना खाने की वजह से हो रही है। आप लोगों को ये जानते होंगे कि क्या खाया, किसकी वजह से आप लोगों को बदहज़मी हो रही है या डकारें आ रही हैं। कुछ लोगों को बाहर का खाना हज़म नहीं होता, या कुछ को ये होटल के जो रोटियां होती हैं ये हज़म नहीं होती हैं, तो इस वजह से भी होता है। अपनी खुद सिम्टम्स देखने चाहिए कि किस वजह से हो रही है। नहीं तो आप लोग मुझसे अगर नहीं आ सकते तो मुझसे पूछ लिया करें। ये कराची गुलशन इकबाल में मेरा क्लिनिक है, बहुत ही, अस्मा गार्डन पे, यहाँ पे काउंटी लगता है, ये यहाँ पर है मेरा क्लिनिक।
तो आप लोगों को जिस किसी को आना हो तो मुझसे एड्रेस पूछ लीजिएगा, मैं लोकेशन दे दूँगी। और फ़ोन नंबर मेरा पिछली वीडियो में डला हुआ है। मुझे लोगों ने बहुत तंग किया, मुस्तकिल मैं रात में सो रही हूँ तब भी फ़ोन बज रहे होते हैं, और दोपहर में अगर मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ तो तब भी फ़ोन बज रहे होते हैं। मुझे बहुत सारे काम होते हैं, क्लिनिक के अलावा भी मुझे जिम जाना होता है, उसके बाद फिर मुझे घर के काम होते हैं, सब नमाज का टाइम हो रहा होता है, कभी किसी चीज़ का तो मुस्तकिल फ़ोन बज रहे होते हैं मेरे। तो आप लोग थोड़ा सा ये ख्याल रखा करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मैं हर मरीज़ के लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत तंदुरुस्ती की ज़िंदगी दे, जो दवाइयों की ज़रूरत ही ना पड़े। अल्लाह हाफ़िज़।